टेस्ट का पर्पस है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपका स्टैमिना बिल्डअप हो। जितना आता है जाके टेस्ट लिखिए, हल्का फुल्का उससे पहले रिवाइज कर लीजिए। सैटरडे को रिवाइज करना है, थोड़ा फ्राइडे को, थोड़ा सैटरडे को रिवाइज करना है। जो कुछ भी है 100% जाना है। हमारे ऑल ओवर इंडिया 150 से ज्यादा सेंटर्स है जहां पे आप फिजिकली जाके टेस्ट लिख सकते हैं। उस माहौल की आदत डालनी है। इसी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं टेस्टिंग के ऊपर, क्लासरूम टेस्टिंग के ऊपर। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह पे, महाराष्ट्र हो, सब जगह पे सेंटर्स अवेलेबल है। वी आर एडिंग मोर सेंटर्स। होपफुली साउथ में भी काफी सारे सेंटर्स होंगे, पर टेस्ट मिस नहीं करना। सो संडे को टेस्ट है। इसी वाले सिलेबस का टेस्ट 7 जुलाई को हुआ था। आपको हमारा फॉर्मेट पता है, पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है एक सिलेबस का, और उसी सिलेबस का टेस्ट क्लासरूम में एक हफ्ते बाद होता है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। अब समझ लीजिए, कोशिश करिए टेस्ट से पहले 15 से 20 घंटे का रिवीजन। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मेरे कोचिंग में ये वाली चीज नहीं चल रही, तो शुड आई राइट द टेस्ट? मेरा जवाब है हाँ। क्यों? आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा। यदि आप ड्रॉपर है, आपने एक बार ये पढ़ाई की है। यही वाले टेस्ट वापस होंगे, मैं आपको वापस बता देता हूं। 16 जून, 14 जुलाई का टेस्ट है संडे को, 11 अगस्त, 8 सितंबर। यही वाले सिलेबस के टेस्ट वापस हैं। ये वाले टेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए। ये वाले टेस्ट स्टैमिना बिल्ड करने के लिए है। 3 घंटे 20 मिनट एक जगह बैठ के एग्जाम लिखने के लिए। और फिर हमारा बहुत ज्यादा रिगरस प्लान 29 सितंबर से चालू हो जाएगा। अभी हर महीने एक टेस्ट हो रहा है। जून में वो एक हुआ, जुलाई में एक होगा, फिर अगस्त में एक, फिर 8 सितंबर को, और उसके बाद 29 सितंबर से हर 2 हफ्ते, और फिर 19 जनवरी से हर एक हफ्ते टेस्ट चालू हो जाएगा, है ना। बार बार हम एक ही सिलेबस को काट के पहले 4 पीसेज में 11 12, फिर 2 पीसेज में 11 12, फिर पूरा 11 पूरा 12, और उसके बाद फुल सिलेबस या पर्पल वाले टेस्ट है। टेस्ट से भागना नहीं है, टेस्ट से भागना नहीं है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा टाइम निकाल के 15 से 20 घंटे का रिवीजन मार लीजिए। जो भी सिलेबस में आ रहा है, यदि कुछ फैक्ट्स है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के, बायो में फैक्ट्स है, फिगर आउट कर लीजिए। कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिगर आउट 15 से 20 घंटे में क्या कर सकते हैं। फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले देख लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर से इस बार थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन रिवीजन कर लीजिए। ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट के अंदर शिट यार याद नहीं है क्योंकि आप रिवाइज करके नहीं आए थे, तो एक और चीज यहां पे ऐड हो जाएगी कि याद नहीं था। नहीं, दैट शुड नॉट हैपन, ठीक है। और उसके बाद आप क्या चीजें सीख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि स्टैमिना का इश्यू है क्या। स्टैमिना के इश्यू का एग्जांपल देता हूं। मैंने जब जीमैट का एग्जाम दिया था, जीमैट का एग्जाम लिखने के लिए होता है यदि आपको बाहर से जाके एमबीए करना है, तो पहली बार में मेरा 800 में से 640 आया था, क्योंकि 1 घंटे बाद दिमाग चलना बंद हो गया, एसी चल रहा था बहुत तेज, कुछ भी समझ में आना बंद हो गया। मैंने 3 हफ्ते बाद की डेट ली, एसी के नीचे बैठ के प्रैक्टिस की, और उसके बाद मैं एग्जाम लिखने गया, 710 स्कोर हो गया। तो ये वाली चीज आपके साथ होगी। आप 3 घंटे 20 मिनट एग्जाम लिखने की कोशिश करेंगे, असलियत में 1 घंटे 20 मिनट के बाद आपका दिमाग नहीं चलेगा। उसके बाद आप फ्लोट करते हुए पेपर लिख देंगे, खूब गलतियां होंगी। जो आपको समझ में आता है कि सिली मिस्टेक थी, टाइम मैनेजमेंट, असलियत में स्टैमिना का इश्यू होता है, ठीक है। आपको डर लगता है, इस बार भी आपको आता था पर परफॉर्म नहीं कर पाए, पर धीमे धीमे ये डर खत्म होगा। दैट इज व्हाई दीज एग्जाम्स आर बीइंग गिवन राइट नाउ, जिससे आपका डर खत्म होना चालू हो। आप भूल गए एग्जाम के दौरान क्योंकि आप अच्छी तरह रिवाइज नहीं करके गए थे। ये चीज नहीं होगी यदि आप रिवाइज करके जाएंगे। आपको चीजें याद होंगी, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फैक्ट कहां पे, ठीक है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली आपको वीक एरिया आइडेंटिफाई होंगे। रोटेशन मोशन के क्वेश्चन नहीं हो रहे, ग्रेविटेशन के नहीं हो रहे, सॉलिड्स के नहीं हो रहे, फ्लूइड्स के नहीं हो रहे, इक्विलिब्रियम के नहीं हो रहे। अच्छा पता लग जाए। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम के होते हैं, पर आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर्स के नहीं होते, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नहीं होते। आज पता लग जाए, बहुत अच्छा है। या गिब्स फ्री एनर्जी के नहीं होते थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। मेरा जो ग्रुप है KG 1000, जिसमें भी 43 स्टूडेंट्स हैं, उसमें एंट्री क्लासरूम टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे होती है, ठीक है। ऑल्सो हम पीछे देखते रहते हैं कि स्टूडेंट कंटिन्यूसली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा, उसका करेक्ट परसेंटेज क्या है। तो यदि स्टूडेंट ने पिछले बार एंट्री किया और उसमें प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, तो हम उसे ग्रुप से हटा देंगे।
आपको ग्रुप में घुसने के लिए क्लासरूम टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, आपको ग्रुप में बने रहने के लिए अपना क्लासरूम टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस बनाए रखना है और साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है जिससे आपका करेक्ट परसेंटेज इंप्रूव हो। मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया कि आप अपना करेक्ट परसेंटेज कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक वापस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब एक बार सिलेबस क्विकली देख लेते हैं, आपको हालांकि ये पता है पर फिर भी ये वाला टेस्ट हो गया है ना, ये वाला टेस्ट 7 जुलाई को था, इसकी हमने टॉपर लिस्ट भी पब्लिश कर दिया, ये वाला टेस्ट हो गया। इसी सिलेबस का टेस्ट अब आपको यहां पे एक बार पता लगा होगा वीक एरिया क्या है ना। अब होपफुली आप मेहनत करके उन चीजों को हल्का फुल्का पढ़ के यहां पे आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर एनएमसी के सिलेबस से आएगा। एनएमसी के सिलेबस का मतलब है एनाटॉमी में आपकी बुक के अंदर जो नई एनसीईआरटी टिश्यूज पोर्शन नहीं है लार्जली। मॉर्फोलॉजी के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं है, मॉर्फोलॉजी के अंदर नई वाली फैमिलीज नहीं है। इनका पुराना एनसीईआरटी का पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, प्लीज उससे पढ़िए, नई वाली एनसीईआरटी से मत पढ़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ में एक प्लेलिस्ट भी डाल दिया है जिसमें नई फैमिलीज के वीडियोस मिश्रा सर के पढ़ाए हुए और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के 90 एमसीक्यूज वो भी डाल दिए। इनको प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के। मैं समझ रहा हूं कि आपकी कोचिंग में कोई और सीक्वेंस चल रही हो सकती है, दैट इज फाइन, पर गाइज ये टेस्ट जाके लिखने आपको है ना कॉन्फिडेंस आएगा एक माहौल में जाके लिखने का। हम आपको जितनी रिगरस प्रैक्टिस करा रहे हैं यू विल अल्टीमेटली सी कि धीमे धीमे टेस्ट का डर खत्म हो रहा है। और डर एक बहुत बड़ा पार्ट है, हम डर के पीछे हटते हैं, ना हम स्विमिंग सीख पाते हैं, ना हम गिटार सीख पाते हैं, ना हम टेस्ट में परफॉर्म कर पाते हैं नीट जैसे। ठीक है, आई एम लर्निंग स्विमिंग और मुझे पता है जिस भी दिन मैं स्किप करता हूं इसका मतलब यह है डर या आलस या जो कुछ भी कहिए, मैंने एक दिन मिस कर दिया बेमतलब के अंदर और उससे मेरा जो लर्निंग की जर्नी है वो बड़ी हो गई। सिमिलरली आप टेस्ट जब मिस करते हैं आपकी लर्निंग की जर्नी अननेसेसरीली बड़ी हो रही है, ये चीज आपके कंट्रोल में है, आप इसे फिक्स कर सकते हैं। तो मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस चाहिए गाइस, आप टेस्ट मिस नहीं करेंगे। टेस्ट का पर्पस है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपका स्टैमिना बिल्डअप हो। जितना आता है जाके टेस्ट लिखिए, हल्का फुल्का उससे पहले रिवाइज कर लीजिए। सैटरडे को रिवाइज करना है, थोड़ा फ्राइडे को, थोड़ा सैटरडे को रिवाइज करना है। जो कुछ भी है 100% जाना है। हमारे ऑल ओवर इंडिया 150 से ज्यादा सेंटर से जहां पे आप फिजिकली जाके टेस्ट लिख सकते हैं, उस माहौल की आदत डालनी है। इसी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश हैं टेस्टिंग के ऊपर, क्लासरूम टेस्टिंग के ऊपर। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे सेंटर्स अवेलेबल है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह पे, महाराष्ट्र हो, सब जगह पे सेंटर्स अवेलेबल है। वी आर एडिंग मोर सेंटर्स, होपफुली साउथ में भी काफी सारे सेंटर्स होंगे, पर टेस्ट मिस नहीं करना। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप हर हालत में टेस्ट लिखेंगे और जो पीडीएफ्स है मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स में नई फैमिली से रिलेटेड एमसीक्यूज, उससे रिलेटेड वीडियोस और उसके अलावा पुरानी एनसीईआरटी के पीडीएफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पर याद रखना है गाइस, नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है, बाकी सब हवा है। ठीक है बच्चों।